प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित में अभ्यास 6D हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न दिया है कि आप बीजीय व्यंजकों को जोड़िए, जिसका पहला पार्ट है 8a माइनस 2b तथा 2a प्लस b। तो इन दोनों को जोड़ना है, हल करते हैं। तो देख रहे हैं, इसमें पहला व्यंजक है 8a माइनस 2b और इस पहले व्यंजक में दूसरा व्यंजक जोड़ना है, इसलिए प्लस का निशान लिख लेते हैं। प्लस दूसरा व्यंजक 2a प्लस b। अब इसमें हम सजातीय पदों को देखेंगे। तो सजातीय पद जानते हैं, जिसमें बीजीय गुणनखंड समान होगा वो सजातीय पद कहलाते हैं। इसमें 8a और 2a ये सजातीय पद हैं। तो पहले हम सजातीय पदों को पास पास लिख लेते हैं। 8a प्लस 2a। इसके बाद विजातीय दूसरे प्रकार के जो सजातीय पद हैं माइनस 2b प्लस b, इनको भी पास पास लिख लेते हैं। आप देख रहे हैं 8a प्लस 2a चूँकि सजातीय हैं, समान चिन्ह में हैं, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। 8a में 2a जोड़ेंगे तो 8 2 10a। और सजातीय जोड़ों में जो दूसरा हमारा दिया है माइनस 2b प्लस b, इसमें देख रहे हैं दोनों का चिन्ह विपरीत है, इसलिए सजातीय पदों में अगर चिन्ह विपरीत है तो घट जाते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो इसमें बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस हो जाएगा। और 2b से एक b घटाएंगे, एक b मिल जाएगा। तो यही हमारे इस फर्स्ट पार्ट का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 7a माइनस 4b कामा 5a प्लस 2b तथा माइनस 2a माइनस 3b। तो इन तीनों व्यंजकों को जोड़ना है। तो देख रहे हैं तीन व्यंजक दिए हैं, जोड़ना है। तीनों को प्लस का निशान लगा करके सबसे पहले हम लिख लेंगे पहला व्यंजक 7a माइनस 4b प्लस दूसरा व्यंजक है 5a प्लस 2b। और देख रहे हैं तीसरा व्यंजक है माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 3b। अब हम सजातीय पदों को सबसे पहले पास पास लिख लेंगे। तो देख रहे हैं 7a 5a माइनस 2a ये सजातीय पद हैं, इनको हम पास पास लिखेंगे। 7a प्लस 5a माइनस 2a। इसके बाद दूसरे प्रकार के सजातीय पद जिनमें बीजीय गुणांक b है, इनको भी पास पास लिख लेंगे। माइनस 4b प्लस 2b माइनस 3b। अब इसके बाद सजातीय पदों में देख रहे हैं पहले 7a प्लस 5a दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए जुड़ जाएंगे। 7a प्लस 5a मिल करके 12a माइनस 2a। और दूसरे सजातीय पद जिनमें बीजीय गुणांक देख रहे हैं b है, इसमें दो पद समान चिन्ह में है माइनस 4b माइनस 3b। पहले हम इनको जोड़ लेंगे तो माइनस 4b माइनस 3b मिल करके माइनस 4 3 7b प्लस 2b। इसके बाद फिर देख रहे हैं 12a से 2a घटाएंगे 10a मिल जाएगा। और ये माइनस प्लस घट जाएगा चिन्ह बड़ी संख्या का। तो इस प्रकार से 7b से 2b घटाएंगे 5b मिल जाएगा। ये हमारे सेकंड पार्ट का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है, जिसमें पहला व्यंजक है 19x² माइनस 5y स्क्वायर, दूसरा है 3x² प्लस 5y² तथा तीसरा व्यंजक दिया है माइनस 2a माइनस 3b। तीनों व्यंजकों को जोड़ना है, तो हल करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं तीनों व्यंजकों को प्लस का निशान लगा करके सबसे पहले लिख लेंगे 19x² माइनस 5y²। ये हमारा पहला व्यंजक है। प्लस दूसरा व्यंजक लिखेंगे 3x² प्लस 5y²। इसके बाद तीसरा व्यंजक लिखेंगे माइनस 2a माइनस 3b। अब हम सजातीय पदों को सबसे पहले पास पास लिख लेंगे। 19x² 3x²
ये हमारे सजातीय पद हैं, तो इनको हम पहले पास पास लिखेंगे। इसके बाद सजातीय पदों में देख रहे हैं दूसरा युग्म -5y² प्लस 5y², इनको भी पास पास लिख लेते हैं। फिर देख रहे हैं a के गुणांक का अकेला पद है, इसको उतार लेंगे। इसी प्रकार b के गुणांक का भी अकेला पद है, इसको लिख लेते हैं। अब इसके बाद देख रहे हैं 19x² प्लस 3x² दोनों का चिन्ह समान है, सजातीय पद हैं, इसलिए जुड़ जाएंगे। 19 में 3 जोड़ेंगे 22x²। फिर देख रहे हैं दूसरा सजातीय युग्म में -5y² प्लस 5y², तो माइनस प्लस में जानते हैं अगर समान संख्या होती है तो कट जाती है, इसलिए प्लस 5y² माइनस 5y² कट जाएंगे। इसके बाद है -2a जो कि अकेला पद है, फिर -3b ये भी अकेला है, इसलिए हमारी इस दिए हुए व्यंजकों का अभिष्ट योग मिल जाएगा 22x² माइनस 2a माइनस 3b। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में देख रहे हैं दिया है 3 व्यंजक दिए हैं, तीनों को जोड़ना है, हल करेंगे। सबसे पहले पहला व्यंजक 2x² माइनस y² प्लस दूसरा व्यंजक लिखेंगे x² प्लस 3y² प्लस तीसरा व्यंजक लिखेंगे x² माइनस y²। अब हम सजातीय पदों को पास पास लिख लेंगे। तो सबसे पहले x² बीजीय गुणनखंड वाले पदों को, जिसमें देख रहे हैं 3 पद दिए हैं, तीनों को पास पास लिख लेंगे। 2x² प्लस x² प्लस x²। इसके बाद y² बीजीय गुणनखंड वाले पदों को लिखेंगे, तो -y² प्लस 3y² माइनस y²। अब देखते हैं, हम जानते हैं यदि सजातीय पद समान चिन्ह में है तो जुड़ जाएंगे। तो देख रहे हैं x² वाले पदों में 2, एक 3, एक 4 तीनों प्लस चिन्ह में, इसलिए जुड़ जाएंगे 4x²। और y² में देखें तो माइनस में 2 पद हैं, तो माइनस माइनस वाले आपस में जुड़ जाएंगे। -1y² माइनस 1y² मिल करके -2y², और प्लस में देख रहे हैं 3y² लिखा है, तो इस स्टेप में इसको लिख लेते हैं। अब देख रहे हैं अगले स्टेप में यदि देखें तो 4x² y² के 2 पद हैं, दोनों देख रहे हैं विपरीत चिन्हों में, इसलिए घट जाएंगे। 3y² से 2y² घटा देंगे तो 1y² मिल जाएगा। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि निम्नांकित में पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाइए, जिसका पहला पार्ट है 2xy माइनस 2y² प्लस 3x² प्लस 5y² में से xy प्लस 3xz माइनस y² घटाना है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम पहला बीजीय व्यंजक लिख लेंगे 2xy माइनस 2y² प्लस 3x² प्लस 5y²। ये हमारा पहला बीजीय व्यंजक है। इसमें से चूंकि दूसरा घटाना है तो दोनों के बीच में माइनस का निशान लगाएंगे। और ध्यान रहे दूसरा बीजीय व्यंजक आपको हर स्थिति में कोष्टक के अंदर करके लिखना है। तो xy प्लस 3xz माइनस y²। अब हमको दूसरे स्टेप में सबसे पहला कार्य होगा कोष्टक को हटाना, और जिस कोष्टक के पहले प्लस का निशान होगा वो तो उसी चिन्ह में उतर आएंगे, और जिस कोष्टक के पहले माइनस का निशान है उसमें कोष्टक के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर देखें 2xy और y² की अगर देखें तो यहाँ पर 2 पद हैं, प्लस में 5y² माइनस में 2y²। चाहे तो 5y² से 2y² घटा देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा प्लस का 3y²। इसके बाद प्लस 3x²। आप देख रहे हैं इस कोष्टक के पहले माइनस लगा है, इसलिए जैसे ही कोष्टक हटाएंगे अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो -xy
माइनस प्लस में है, ये भी माइनस हो जाएगा 3xz, और माइनस वाई स्क्वायर ये हमारा प्लस में बन जाएगा। अब इसमें हम सजाती पदों को पहले पास पास लिख लेते हैं। तो सजाती पद अगर देखें तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का पद देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर में देख रहे हैं ये हमारा अकेला पद है, तो पहले 3x स्क्वायर लिख लेते हैं। इसके बाद वाई स्क्वायर में देखें 3y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर, ये भी पास पास लिख लेंगे 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसके बाद xy के पद देखें प्लस 2xy माइनस xy। इसके बाद अकेला पद बचता है माइनस 3xz, इसको भी उतार लेते हैं। अब सरल करेंगे तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का अकेला पद है, तो ये हमारा मिल जाएगा 3x स्क्वायर। वाई स्क्वायर में देख रहे हैं 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल करके 4y स्क्वायर। 2xy से xy घट जाएगा, चूँकि प्लस और माइनस में है चिन्ह बड़ी संख्या का, तो प्लस में मिल जाएगा। 2xy से 1xy घटाएंगे तो 1xy मिल जाएगा। इसके बाद माइनस 3xz, यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सेकंड पार्ट दिया है 4x माइनस 3y प्लस 7z में से माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7z को घटाना है। हल करते हैं। सबसे पहले हम पहले व्यंजक को लिख लेंगे 4x माइनस 3y प्लस 7z। फिर चूंकि पहले से दूसरे को घटाना है इसलिए माइनस का निशान लगा करके ब्रैकेट के अंदर दूसरा व्यंजक लिख देंगे माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7z। अब इसके बाद हम ब्रैकेट को हटाएंगे। पहले ब्रैकेट के पहले देख रहे हैं प्लस का निशान है, तो उसी चिन्ह में उत्तर आएगा 4x माइनस 3y प्लस 7z, और दूसरे ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, इसलिए ब्रैकेट हटाने में अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। एक्स वाई दोनों माइनस में हैं तो ये हमारे प्लस में मिल जाएंगे, प्लस 2x प्लस 3y माइनस में 7z हो जाएगा। अब हम सरल करते हैं तो y का पद देख रहे हैं माइनस में प्लस में समान है, 3y माइनस में 3y प्लस में, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार 7z प्लस में 7z माइनस में, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखें 4x प्लस 2x दोनों समान चिन्ह में हैं, जुड़ जाएंगे। 4x में 2x जोड़ेंगे बराबर 6x मिल जाएगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया है पहला व्यंजक है a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 7ab में से माइनस a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 7ab को घटाना है। तो हल करते हैं। सबसे पहले हम पहले व्यंजक को लिख लेंगे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 7ab, घटाना इसलिए माइनस का निशान लगाकर दूसरे व्यंजक को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 7ab। अब हम अगले स्टेप में ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट को हटाने में देख रहे हैं पहले ब्रैकेट के पहले प्लस का निशान है, तो सारे पद उसी चिन्ह में उतर आएंगे। a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 7ab, और इस दूसरे व्यंजक के पहले ब्रैकेट के पहले देख रहे हैं माइनस का निशान है, इसमें ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। a स्क्वायर माइनस है प्लस हो जाएगा, 3b स्क्वायर माइनस में है ये भी प्लस में हो जाएगा, 7ab प्लस है माइनस में हो जाएगा। इसके बाद यदि देखें 3b स्क्वायर माइनस में 3b स्क्वायर प्लस में, प्लस माइनस में समान पद हैं कट जाएंगे। 7ab प्लस में 7ab माइनस में ये भी कट जाएंगे। अब इसके बाद यदि देखें a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया है कि निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प लिखिए। इसमें ए पार्ट में दिया है कि x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 4y का मान होगा। तो देख रहे हैं x 2x सजातीय पद हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो x प्लस 2x मिल करके 3x,
x प्लस 2x जोड़ेंगे 3x मिल जाएगा। इसके बाद माइनस वाई माइनस 4y, इन दोनों में भी समान चिन्ह है, दोनों जुड़ जाएंगे, -5y। तो देख रहे हैं इसका मान 3x माइनस 5y, जो कि विकल्प नंबर सेकंड में दिया है। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर सेकंड सही है। प्रश्न का विकल्प नंबर सेकंड सही है। इसके बाद हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में दिया है कह रहा 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 2z का मान होगा। तो यदि इसको हम सरल करें तो देख रहे हैं पहला ब्रैकेट, पहला व्यंजक उतारेंगे 2x प्लस वाई माइनस जेड, और दूसरे व्यंजक के पहले माइनस है, ब्रैकेट हटाएंगे, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो -3x माइनस वाई और -2z प्लस में हो जाएगा। अब हम सरल करें तो देख रहे हैं 2x माइनस 3x प्लस माइनस घट जाएंगे, चिन्ह बड़ी संख्या का, तो माइनस में 3x से 2x घटाएं, 1x बचा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद माइनस जेड प्लस 2z प्लस माइनस घटेंगे, चिन्ह बड़ी संख्या का, तो 2z से 1z घटाएंगे, 1z मिल जाएगा। तो -x प्लस जेड, जो कि हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर दिया है। इस प्रकार से बी पार्ट का ऑप्शन थर्ड सही है। अब हम शेष प्रश्नों को अगले अंक में पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।